हम सब जानते हैं कि पीटर पार्कर को रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काटा था, एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने। फिर उसके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई जो कि हम सबको जानते हैं, और उसके बाद वो बना दी अमेजिंग स्पाइडरमैन। उसके पास ये कुछ पावर्स थी, और उसके साथ ही उसी की लाइफ में पर्सनल लाइफ की कुछ पर्सनल ट्रेजेडीज थी, जिसने उसको सिखाया कि विद ग्रेट पावर्स देयर मस्ट बी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट अगर क्या हो, किस्मत पीटर पाकर को नजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखने का एक दूसरा ही नज़रिया दे दे। क्या हो अगर पीटर पाकर के पास एक अनदर वे हो अपनी फैमिली को या फिर अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने का। क्या व्हाट इफ पीटर पाकर बिकेम द पनिशर। कहानी एकदम ऑर्डिनरी वही है कि एक ऑर्डिनरी लड़के को एक रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काट लिया होता है, जो कि हाई स्कूल के किसी सेमिनार वगैरह टाइप में आया होता है। उसके बाद चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेशन वाली चीज़ें होती हैं, और उससे होते हैं कुछ तगड़े इफ़ेक्ट, जो इफ़ेक्ट ऐसे जो लाइफ टाइम तक रहते हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा होते हैं। और जस्ट जैसे जैसे ये मकड़ी ने मुझे काटना स्टार्ट करा था, मैंने अपॉर्चुनिटी अपने लिए अपनी नई नई ढूंढना स्टार्ट करी थी। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो मेरी आसपास की लाइफ को चेंज कर देंगे। तो इसने फाइट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें बंदा बोलता है वाह यार कितना जेन्युइन कर सकता है, अगर हम लोग है ना टीवी शो भी कर सकते हैं इस चीज़ों पे, और ये यार एक ग्रेट शोमैनशिप होगी। तो बोलता है शोमैनशिप, इसको पता भी नहीं है कि अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये घर पे आया होता है, आंट में और अंकल बैन को भी देखते हैं, और यहाँ पर है ना पता चलता है, वो बोलता है कि आई डिज़ाइंड अ कॉस्ट्यूम, मैंने अपनी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी, उसमें मैंने वेब शूटर्स भी लगाए थे, ताकि कि और जो कि है ना स्पाइडर्स से मुझे पूरे के पूरे है ना रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें। अंकल में अंकल बैन और अंट में ही ऐसे लोग थे जिन्होंने आज तक मुझसे प्यार से बात करी थी, उन्होंने ही आज तक मेरा साथ दिया है। मेरे घर में हमेशा शुरू से पैसे की कमी रही है, बट अंकल बेन ने ऐसा कभी मेरे को फील होने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा मुझे साइंस की तरफ अपनी हाथ बढ़ाने की और ज़्यादा इफ़ेक्ट करा। और यहाँ पर है ना मैंने टीवी शोज़ करना स्टार्ट कर दिए थे, जिससे मेरे पास कुछ अच्छी खासी इनकम आ गई थी। अब मेरे पास वो पावर थी कि मैं ना अपने अंकल को और आंट को एक हैप्पी लाइफ दे सकता हूँ। और बट यहाँ से चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई। अब हमको वही सीन दिखाया जाता है कि वो चोर भाग रहा होता है, उसको सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि रोको उसे, बट वो उसको रोकने से मना कर देता है। और अगले ही सीन में पुलिस वाला पीटर पाकर को खबर दे रहा होता है, सॉरी पीटर पाकर, बट आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आपके जो अंकल थे उनको एक किलर ने मार दिया है, वो किलर अभी इस बिल्डिंग में छुपा हुआ है। तो अब अब वो चीज़ हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने वादा किया था अंट में को एक अच्छी लाइफ देने का, बट मैंने ही एक चीज़ कर दी। अब वो अब मैं सीधा उधर जाऊंगा इस बिल्डिंग में उस किलर को पकड़ने के लिए, और यहीं से सारी चीज़ों में डिफरेंस आना शुरू होता है। अब ये जैसे ही बिल्डिंग में जा रहा होता है, तो एक जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है, आई मीन फोटोग्राफर होता है, वो देख लेता है उसको अंदर जाते हुए। तो विलन का प्लान होता है कि किसी भी तरह इनको होल्ड अप करके रखना है, और जैसे ही ब्रांड स्पॉट दिखेगा रात के टाइम पे वहाँ से भाग जाना है। बट तभी गेस व्हाट, स्पाइडरमैन इन दी हाउस पीछे से आ जाता है, उसके वेब शूटर मारकर उसकी गन को रोकने की कोशिश करता है। और वो फर्स्ट टाइम था जब मेरे इस स्पाइडी सेंस ने मेरे को किक्ड अप करा, बहुत ज़्यादा इमीडिएट डेंजर के लिए। बट वो बंदा रुकता नहीं, उस पर शूट करने लगता है, और वो बोलता है यू। और मैंने उस बंदे को, ये वही बंदा है जिसको मैंने भाग जाने दिया था। गलती मेरी ही है, अगर मैंने इसको पकड़ लिया होता तो ये मर्डर नहीं कर पाता मेरे अंकल का। इधर दूसरी तरफ उसके रिपोर्टर के दिमाग में यही होता है कि काश इसकी फ़ोटो मिल जाए, बट अब ऐसा नहीं होगा। वो उसको वहीं पे ऑन द स्पॉट किल कर देता है बंदे को। यहाँ पे देखकर रिपोर्टर की फट जाती है, वो गिरने लगता है, उधर से गिर जाता है, रिपोर्टर की फट के चार हो जाती है, वो भी गिरने लगता है। और बट वो किसी तरह उसको पकड़ लेता है स्पाइडरमैन। इसी बीच उसकी फ़ोटो भी खिंच जाती है। अगले दिन स्पाइडरमैन की पूरी तस्वीर होती है, पेपर में न्यूज़ होती है कि द पनिशिंग स्पाइडर टेरराइज द सिटी। अंकल बेन हमेशा कहते थे विद ग्रेट पावर्स देयर मस्ट कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, खासकर ट्रिपल जे की न्यूज़ पे तो बिल्कुल नहीं। अब मैंने एक अपने आप से एक वादा कर लिया था कि किसी भी तरह जितने भी इनोसेंट विक्टिम्स हैं
उनको मुझे बचाना है। मेरे पास पावर थी इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, और अब मुझे चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक गुजरना पड़े, चाहे मुझे सामने वाले की जान क्यों ना लेना पड़े, मैं करूँगा ये सारी चीज़ें। मैंने जितनी भी चीज़ें थी वो करना स्टार्ट करी। मैंने अपने विलन्स को हराना स्टार्ट करा। उसी टाइम पर मैं फ़ोटोग्राफ्स अपनी कैमरा सेटल डाउन कर देता था ऐसे वे में, ताकि कि वो विलन्स को हराते हुए मेरी फ़ोटो खींचे, जिसको मैं बेच के ट्रिपल जे को पैसे लेता था। ये बात थोड़ी गलत थी, बट वो मेरे को सबसे ज़्यादा पैसे देता था इसी काम के लिए। तो मैंने सारी चीज़ें अपने लिए मैनेज करना स्टार्ट करी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि जैसे ही मैं एक सुपर विलन को डिफीट करता था, तो वो वापस आता था अपने पुराने डिफीट का बदला लेने के लिए। और हर बार जब वो आते थे तो पुराने से ज़्यादा पावरफुल होते थे, जिनमें से सबसे खतरनाक था ग्रीन गॉब्लिन। आज सुबह जब मैंने ग्रीन गॉब्लिन को देखा तो वह पुलिस वालों से अपने चेस्ट पे गोलियां खा रहा था, जैसे कि सुबह का उसका नाश्ता हो। बट मैंने फाउंड करा एक चीज़, कि जहाँ पे भी बुलेट की गोलियां पड़ती हैं वहाँ से रिफ्लेक्शन होती है एक रेडियो एक्टिव की चीज़ों की, जो कि शायद उसका प्रोजेक्टाइल प्रेशन फोर्स होता है। ये शायद एक ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है, और उसके पीछे उसका है एक ब्लड प्रूफ आर्मर। यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ, बट उस टाइम पे मैंने उसे वहाँ से जाने दिया। मुझे एक नई ट्रिक की ज़रूरत थी कि मैं अपने पुराने विलन्स को बहुत बुरी तरह मार सकूं, उनको डिफीट कर सकूं। मैंने कुछ चेंजेस करे, जैसे कि अपने वेब शूटर में मैंने वेब शूटर को हटा के कैलिबर गन मशीन डाली, जो कि वो वहाँ से शूट करेंगी। सेंसर्स को मैंने अलाउ करा कि जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले एमो, हाई एक्सप्लोजिव आर्मर्स और जितनी भी अलग अलग तरीके के वेपन है और ईपीएम सब निकलेंगे। अब मेरे को अपने आप पे इतना ट्रस्ट हो गया था कि अब मैं हर विलन को अपने आने वाले को सबको ख़त्म करूं। तो यहाँ पर टीवी पे है ना न्यूज़ चल रही होती कि पे 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 पे, पर ये निकल जाता है। अब मेरा फर्स्ट मिशन था कि मेरे को सिनिस्टर 6 को रोकना था, जो कि इससे अच्छा मौका और क्या हो ही क्या सकता है। सबसे पहले मैंने ईपीएम राउंड को फायर करा इलेक्ट्रो पर, फिर उसके बाद मैंने एक्सप्लोसिव करे मैड रशियन पर, फिर उसके बाद मैंने रोबोट्स मिस्टीरियस के रोबोट को मारा। फिर उससे तो मेरी पर्सनल दुश्मनी थी, वो मैंने ख़त्म करी। उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली शूट करा सैंडमैन पे, जिसकी गर्मी से वो ग्लास में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है। उसके बाद है ना मेरे को एक चीज़ देखनी थी, जो कि वल्चर का था सूट का पावर सोर्स, क्योंकि वो बिना उसके कुछ नहीं था। तो मैंने सबसे पहले वही तोड़ा। और इन सब के बाद आती है बारी द ब्रिलियंट डॉक्टर ऑक्टोपस की, जिसका प्लान था ये सब, उसको मैंने एक अलग मौत दी। फिर मैंने अंट में की आंखों में देखा, उनकी आंखों में पनिशर को लेकर डर बहुत था। तो मैंने सोच लिया था, मेरे दिमाग में ये बात क्लिक हो गई थी कि उनको नहीं पता चलना चाहिए कि पनिशर कौन है। कभी कभी मुझे इन सब चीज़ों के लिए गिल्टी भी होता था। अब ये यहाँ पे हम देखते हैं कि ये है ना, ये सारी चीज़ें मतलब नॉर्मली चल रही होती हैं। इधर ये ग्रेजुएट भी हो जाता है, हैरी से भी मिलता है जो कि इसका नया रूम पार्टनर होता है एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे लैब में जाता है और उसको ग्वेन स्टेसी को देखकर उससे प्यार हो जाता है। अब इसकी लाइफ में एक ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी यहाँ पे, कि यहाँ के जो लोकल राइवल्स थे वो, तो इनने ऐसा प्लान बनाया कि वो आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। और ये शायद अब डबल डेटिंग पे जाते हैं, जहाँ पे हैरी जो होता है एमजे के साथ होता है और ये ग्वेन स्टेसी के साथ होता है। यहाँ पे एमजे और हैरी की लड़ाई वड़ाई हो जाती है, तो ग्वेन स्टेसी और ये मतलब पीटर पाकर किसी तरह उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ग्वेन स्टेसी पीटर पाकर घूमने भी जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रीन गॉब्लिन का सीन, कि ग्रीन गॉब्लिन ने यहाँ पे आ चुका था। वो सबसे बड़ी गलती होती है पीटर पाकर की, ग्रीन गॉब्लिन को हमेशा जाने देता है। ग्रीन गॉब्लिन ने उसे किडनैप करा था, और यहाँ पे गैस वॉट, ग्रीन गॉब्लिन ने अपना मास्क उतारा, क्योंकि उसने पीटर पाकर का मास्क उतार दिया था। उसको पता चल चुका था ये पीटर पाकर है। अब यहाँ पे पीटर पाकर को भी ये पता चल चुका था कि ग्रीन गॉब्लिन और कोई नहीं ऑप्शन ही है, यानी हैरी का फादर। और ये बात बड़ी अजीब थी, नॉर्मल ऑप्शन। और वो उससे बोलता है कि तुम मुझे तभी मार सकते हो जब मुझे तुम बांध के रखो और तुम मुझे ड्रग दे दो। तो यहाँ पर है ना जो होता है ग्रीन गॉब्लिन उसको गुस्सा आता बोलता है, मैं तो तुझसे हमेशा जीतता हूँ बेटे,
अब खोल देता है उसको। तो यहीं पे चलता है स्पाइडर अपनी पहली चाल कि जितनी भी पीछे चीज़ होती है उनको जला देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और यहीं पे उसको दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। वो बोलता है, हैरी, हैरी मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा हैरी कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया, और ये मेरे को कैसी ड्रेस पहना रखी तुमने, तुम अब क्या करोगे। मैं हैरी के फादर को नहीं मार सकता, ऐसे में तो बिल्कुल नहीं। इनका एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा लेवल पे है, काश ये ऐसे ही ठीक हो जाए अगर मैं इनसे झूठ बोलूँ तो। और इसने काम करा, बट थोड़े टाइम के लिए। कुछ महीनों बाद जब ऑस्कॉप के जो वो स्टॉक थे वो गिरने लगे, उसकी वजह से टेंशन में आके ग्रीन गॉब्लिन वापस निकल चुका था नॉर्मल ऑप्शन से बाहर, और अब उसका एक ही मोटिव था, स्पाइडरमैन से किसी भी तरह बदला लेना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्वेन स्टेसी को वो किडनैप कर लेता है और वहीं टावर पे लेके जाता है, जो कि ग्वेन स्टेसी के गिरने की फेवरेट जगह है। और वहाँ पर वो बोलता है कि ग्वेन स्टेसी मरेगी या जिएगी ये तुम पे डिपेंड करता है, यहाँ पे आओ, अपनी रिस्ट में से जितनी भी गन्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं वो सारे निकालो, वरना यहाँ से ये गिरेगी तो तुम जानते हो कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब यहाँ पे है ना, मुझे पता है कि इसका ब्लाइंड स्पॉट क्या है। अब ये है ना वहीं पे गोलियां चालू करना स्टार्ट करता है, एक ही जगह पे बार बार शूट करता है, जिसको देख कर ग्रीन गॉब्लिन पहले तो बहुत हंसता है, बट उसका पता चल जाता है कि घोड़े लगे गए। तो यहाँ पर है ना वो शूट कर देता है, जिसकी वजह से ग्रीन गॉब्लिन को गोली लग जाती है, वो नीचे गिर जाता है, उसके साथ साथ ग्वेन स्टेसी भी नीचे गिर जाती है। और वो किसी भी तरह उसको पकड़ता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट लग जाता है, वो अपनी सांसें नहीं ले रही होती है, तो उसको मास्क उतार के माउथ टू माउथ जो ब्रीथ ट्रांसफ़र होता है वो करता है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन यानी द पनिशर है, और वो उसको लेके जाता है हॉस्पिटल में। यहाँ पे दूसरी तरफ पता चल जाता है कि हैरी को कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और उसको मारा है पनिशर ने। अब उसको वो बोलता है कि अब तो पनिशर का कुछ करना पड़ेगा। तो उसका दोस्त बोलता है क्यों ना हम इसको पुलिस वालों पे छोड़ दें। तो वो बोलता है भाई ये ऐसे काम नहीं करेगा, किसी ना किसी को तो उसे रोकना पड़ेगा। नाउ इट्स टाइम टू पनिश द पनिशर। इधर दूसरी तरफ वो यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं अपने लव्ड वंस को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूँगा जो काम मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से, बट अगर सच बताऊँ तो मैं एंडलेस साइकिल ऑफ वायलेंस में फंस चुका हूँ इस टाइम पे। मैंने सोच लिया है अब कि अब ये सारे पास्ट को क्लीन करना पड़ेगा, और अब मैं बनूँगा एक अच्छा बॉयफ्रेंड, और हो सके तो एक अच्छा हस्बैंड भी, अगर वो चाहे तो। ये हॉस्पिटल में जाता है ग्वेन स्टेसी के पास, उससे मिलता है, वो थोड़ा नाराज़ होती है, फिर इन दोनों के बीच में इधर दूसरी तरफ है ना 2:27 यानी AM में, रात के 2 बजे ये ड्रेस वैस उतार रहा होता है, अपनी टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है कि एक विलन के बारे में, बट इसको कोई ध्यान नहीं होता। मेरे पास पावर्स हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि एक वुमेन जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उसको हैप्पी रखने की। अपनी ड्रेस वगैरह फेंक देता है एक कचरे के डिब्बे में, और अब शायद मैं कभी करूँगा भी, और ये सब तो बिल्कुल नहीं। अब ये पाथ मैं जो हूँ वो लव का चूज़ करूँगा, नॉट वायलेंस। और यही शायद एक और सबसे बड़ा डिफरेंस लाएगा। अब ये लोग वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं, मतलब हॉस्पिटल से, टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी में न्यूज़ चल रही होती है, और ये न्यूज़ और किसी के बारे में नहीं बल्कि चल रही होती है हमारे फ्रैंक कैसल के बारे में। और हम जानते हैं फ्रैंक कैसल दी पनिशर। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली को बंदों ने पकड़ लिया था, फिर उसके बाद पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद फ्रैंक कैसल का पता ही नहीं चला था कि वो गया कहाँ। इधर हम देखते हैं कि फ्रैंक कैसल बहुत बुरी हालत में लुढ़कता पड़कता एक भंगारे सी जगह में आता है, और वहाँ पे जाके डस्टबिन से गिर टकरा जाता है। उसके बाद फ्रैंक कैसल को मिलता है स्पाइडरमैन द पनिशर का शूट, और इसी के साथ ये जेन्युइन स्टोरी यहीं पे एंड होती है। मतलब देख रहे हो, एक सुपर हीरो एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में वही सुपर हीरो बना दिया। मतलब पीटर पार्कर भी स्पाइडर पनिशर, और यहाँ पे कैसल भी स्पाइडर पनिशर। इट्स ऑसम डूड। अगर आपको भी पसंद आया तो क्या करो यार, थोड़ा बहुत सपोर्ट तो कर ही दो यार, लाइक करो, और जैसे कि सीरीज़ ये मिस नहीं करना चाहते हो व्हाट इफ के, तो सब्सक्राइब भी कर लो, और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आ सके। कमेंट में बातें शेयर कर सकते हो, सवाल को पूछना है वो पूछ सकते हो, सजेशन देखना है वो दे सकते हो, और अपने व्यक्त कर सकते हो, आचार विचार कर सकते हो। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। सो
बाय।